हेलो एवरीवन, तो आज से हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन लिए हैं वो एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लिए हैं, फिर इसको हम रिपीट करके फिर पढ़ेंगे और एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या क्या करना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको एक फिगर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है उसके हिसाब से हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में फिगर ऑलरेडी गिवन होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बुक में एनसीईआरटी बुक में फिगर बना के दे दिया है, लेकिन मान के चलो कि फिगर नहीं दिया होता तो फिर कैसे उसको बनाते। क्लियर है? तो हाइट एंड डिस्टेंस में याद रखेंगे कि पहले फिगर बनाएंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक ग्राउंड है, जमीन है जिस पे टावर खड़ा है। वर्टिकली समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको फिगर को हम ड्रॉ कर रहे हैं पहले। तो मान लो ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे एक टावर है। ठीक है, वर्टिकली क्या होता है? स्ट्रेट जो होता है परपेंडिकुलर, उसी को क्या बोलते हैं? वर्टिकली बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मेरा ये टावर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है। ये मेरा ग्राउंड है और ये टावर है। अब क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन यहां पे फुट ऑफ द टावर क्या होता है? तो टावर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, टावर का जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फुट ऑफ द टावर बोलते हैं। और जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द टावर बोलते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन है कि इस टावर के फुट से 15 मीटर दूर पे कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इस टावर का फुट ये है, इससे 15 मीटर के दूरी पे, यानी कि इससे 15 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 15 मीटर का डिस्टेंस मान लो यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये फुट है और ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है और ये टावर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है मेरा? 15 मीटर है। क्लियर है यहां तक? चलो, तो वही लिखे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि 15 मीटर अवे है, दूर है कहां से? फुट ऑफ द टावर। तो अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है, मान के चलो। ठीक है, उस ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया है, तो जब ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया रहे तो उस केस में ऑब्जर्वर को पॉइंट ही मान के चलेंगे। क्लियर है? अगर ऑब्जर्वर का हाइट दिया रहे तब हम हाइट को मेंशन करेंगे, अगर हाइट नहीं दिया रहे तो उस केस में ऑब्जर्वर को हम पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो मान लो ये मेरा ऑब्जर्वर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबको डिटेल में डिस्कस किए हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। ठीक है, अगर चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो इस पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से जो ऑब्जर्वर है वो टावर के टॉप पे देख रहा था। टावर का टॉप क्या है मेरा? ये टावर का टॉप है। अब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए। क्लियर है यहां तक? अब हम बताए हैं कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यानी कि ये क्या है मेरा? लाइन ऑफ साइट है। क्लियर है यहां तक? अब हम ये भी बात कर चुके हैं कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल, हम हॉरिजेंटल लेवल भी डिस्कस किए थे। हॉरिजेंटल लेवल जो होता है वो क्या होता है? या तो ग्राउंड लेवल ही को हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं, या फिर ग्राउंड के जो पैरेलल लाइन हो सकता है, ये लेवल हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी फिलहाल में हॉरिजेंटल लेवल की तरह बिहेव कौन कर रहा है? हॉरिजेंटल लेवल की तरह बिहेव ये ग्राउंड कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है मेरा? लाइन ऑफ साइट है। क्लियर है यहाँ पे? आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है, जो भी एंगल बनता है, जो भी एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बोलना जरूरी है क्योंकि दो लाइन सेगमेंट जो होते हैं दो एंगल बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये एंगल हो गया और एक और एंगल ये हो जाएगा जो कि ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो, लेकिन हमको एक्यूट एंगल की बात करना है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन जो भी एक्यूट एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन कब डिफाइंड होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन तब डिफाइंड होता है जब मेरा ऑब्जेक्ट या पॉइंट कोई भी वो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर हो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है
कि जो भी पॉइंट पे ये ऑब्जर्वर देख रहा है वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, ठीक है। और कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर ऊपर हो तो उस केस में लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं या फिर इंक्लिनेशन बोलते हैं। सबको डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। चलो, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है मेरा, 60 डिग्री है। कितना है मेरा, 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 है, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमको टावर का हाइट बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। तो ये मेरा टावर है, इसको हम नेम भी कर देते हैं, इसको हम ए बी बोल रहे हैं और इस पॉइंट को हम सी बोल रहे हैं। तो हमको ए बी का लेंथ पता करना है, यानी कि हाइट ऑफ टावर पता करना है। यानी कि ये ए बी क्या है मेरा, हाइट ऑफ टावर है। लिख सकते हैं कि ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये सारा क्वेश्चन है। अब हमको हाइट निकालना है, तो अब कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो भी फिगर बना है, ये फिगर एक तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे? क्योंकि ये जो टावर है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर खड़ा होगा, ठीक है। टेढ़ा तो खड़ा नहीं हो सकता है, टावर जो होता है परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकल है। तो यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ। टावर और ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये पूरा जो फिगर दिख रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या डाटा गिवन है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक साइड का लेंथ दिया गया है और एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। ये तो मालूम है कि 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री दिया गया है। क्लियर है? और हमको दूसरे साइड का लेंथ निकालना है। अगर ओवरऑल देखें फिगर के हिसाब से, तो फिगर के हिसाब से क्या है, फिगर के हिसाब से इस ट्राइंगल में एक साइड का लेंथ दिया गया है, एंगल्स दिए गए हैं और दूसरे साइड का लेंथ पूछ रहा है कि क्या होगा। ए बी क्या है, ए बी एक लेंथ है, मतलब साइड है, इसका ट्राइंगल का साइड है, ठीक है। उसको पता करना है। तो अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल रहा है, तो लिखते हैं। अच्छा, पहले हम लिख लेंगे कि लेट ए बी बी द टावर एंड सी बी द पॉइंट, सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। सी जो है मान लो ऑब्जर्वर को पॉइंट है। क्लियर? हमको ए बी का लेंथ पता करना है, तो देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हमको इसका लेंथ पता करना है, तो कैसे करेंगे। अगर ऐसा होता कंडीशन कि इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड का लेंथ दिया रहता और तीसरा का निकालना होता, तो उस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते थे। लेकिन इस ट्राइंगल में केवल एक ही साइड का लेंथ दिया है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाना होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्यों लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं और साइड्स दिए गए हैं, और एंगल्स और साइड्स को कौन कनेक्ट करता है मैथ्स में, तो ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट करता है। क्लियर है? यानी कि हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के हम साइड और एंगल में रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही साइड और एंगल्स में रिलेशन मालूम चलेंगे, उसके बाद हम साइड्स को बता सकते हैं कि साइड का लेंथ क्या होगा। क्लियर है? तो यानी कि हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने होंगे। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अब 6 में से कौन यूज करना है, अब कैसे पता चलेगा। तो हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल में ये किसका काम, ये किस तरह बिहेव कर रहा है, ये थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाला जो एंगल है वो थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, और थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये क्या होगा, मेरा बेस होगा, और ये क्या होगा, मेरा हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? हमको मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसके साथ जो भी साइड है उसको बेस बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो यानी कि इस फिगर में हमको बेस मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। बेस मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है। तब क्वेश्चन ये है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों को इन्वॉल्व करता है, यानी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेस भी आता है और परपेंडिकुलर भी आता है। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं हम लोग, एक tan थीटा पढ़े हैं और एक cot पढ़े हैं। यानी कि tan थीटा भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल होता है। यानी कि tan और cot ही एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि परपेंडिकुलर और बेस पे बात करता है। क्लियर है? तो दोनों में से कोई भी लेंगे तो मेरा आंसर आ सकता है।
और थीटा क्या है मेरा यहाँ पर 60 डिग्री। तो मान लो हम tan थीटा लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी है, ठीक है, बेस क्या है मेरा, बी सी है। क्लियर है यहाँ तक। अब tan 60 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, पहले ही बताए थे कि एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू मालूम होना चाहिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, ठीक है ना। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, इज इक्वल टू ए बी का लेंथ पता करना है, बी सी कितना है मेरा, बी सी है 15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, 15 इंटू √3 यानी कि 15 √3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर क्या आएगा, 15 √3 मीटर। तो आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 15 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 होता है, ठीक है, रख सकते हैं। √2 का, √3 का, √5 का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो 15 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1.732 इंटू 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 कैरी ओवर 1 16, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा 7 5 से 35 136 और यहाँ पे 3, ठीक है, 8 हो गया। यहाँ पे आ गया 2 3 7 1, इसको ऐड करेंगे तो 0 8 9 और ये 15 कैरी ओवर 1 यानी कि 25.98 आएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा, 25.98 मीटर आएगा, ठीक है। और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 25.98 मीटर, या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कहीं भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो उस केस में पहले फिगर्स को ड्रॉ करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और तब जाके हम देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे तो हमको जो भी साइड का लेंथ पता करना है वो मतलब आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।